नमस्कार दोस्तों, फतेह क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान का एकीकरण भाग 2 का अध्ययन करेंगे। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में संपन्न हुआ है। इसका हम यहाँ विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। दोस्तों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा। अब हम अपना वीडियो प्रारंभ करते हैं। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में संपन्न हुआ और प्रथम चरण का नाम था मत्स्य संघ। मत्स्य संघ का गठन होता है 18 मार्च 1948 में। दूसरा चरण का नाम है राजस्थान यूनियन या पूर्वी राजस्थान संघ और इसका गठन होता है 25 मार्च 1948 को। तीसरा चरण है संयुक्त राजस्थान और इसका गठन होता है 18 अप्रैल 1948 में। दोस्तों, अगला चरण है चतुर्थ चरण, जिसका नाम है वृद्ध राजस्थान और इसका गठन होता है 30 मार्च 1949 में। पांचवें चरण का नाम है संयुक्त वृद्ध राजस्थान और इसका गठन होता है 15 मार्च 1949 में। छठा चरण है जिसका नाम है राजस्थान और इसका गठन होता है 26 जनवरी 1950 में। सातवें चरण का नाम है आधुनिक राजस्थान और इसका गठन होता है 1 नवंबर 1956 को। इस प्रकार से ये 7 चरणों में जो है राजस्थान का एकीकरण किया जाता है। अब यहाँ हम विस्तार पूर्वक जो है इन 7 चरणों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, राजस्थान का एकीकरण में प्रथम चरण का नाम है मत्स्य संघ और मत्स्य संघ में 4 रियासतें शामिल थी और एक ठिकाना इसमें शामिल किया गया था मत्स्य संघ के अंतर्गत। इसमें जो 4 रियासतें थी उनका नाम था अलवर, भरतपुर, करौली व धौलपुर। ये 4 रियासतें थी और एक ठिकाना था जिसका नाम था नीमराणा ठिकाना। इसका उद्घाटन करने वाले थे गौड़ गिल। ये जो है इनका उद्घाटन मत्स्य संघ का इन्होंने लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर के अंदर इन्होंने किया था। मत्स्य संघ की राजधानी बनाई गई थी अलवर और इसके राज प्रमुख थे उदय भान सिंह, जो कि धौलपुर से संबंधित थे। यहाँ के उपराज प्रमुख बनाए थे गणेश पाल देव। इनका संबंध करौली से रहा है। इसके पश्चात यहाँ के प्रधानमंत्री बनाए गए थे शोभाराम कुमावत। शोभाराम कुमावत जो है ये यहाँ के प्रधानमंत्री बनाए गए थे मत्स्य संघ के। यहाँ के उप प्रधानमंत्री जो है 2 रहे थे। पहले तो थे गोपी लाल यादव और दूसरे थे युगल किशोर चतुर्वेदी। इस प्रकार से ये 2 इसके उप प्रधानमंत्री रहे हैं। दोस्तों, इसका जो क्षेत्रफल था, जो मत्स्य संघ का क्षेत्रफल था वह 12,000 वर्ग किमी था और यहाँ की आय 2 करोड़ थी, लगभग 1 करोड़ 84 लाख। जनसंख्या यहाँ की 18 लाख रही है और इस प्रकार से इसका मत्स्य संघ नाम देने के पीछे कारण इसका ये है कि महाभारत काल में मत्स्य जनपद के आधार पर मुंशी के द्वारा इसके सुझाव दिया गया कि इस संघ का नाम रखा जाए इस चरण का मत्स्य संघ। तो मुंशी के सुझाव पर जो है इस संघ का नाम रखा गया मत्स्य संघ। इस प्रकार से 27 फरवरी 1948 के दिन जो है इसका मत्स्य संघ में जो है ये इसका मत्स्य संघ नाम जो है के.एम. मुंशी ने इसका सुझाव दिया, जिसके कारण इसका नाम मत्स्य संघ पड़ा। अब यहाँ पर मत्स्य संघ पर जो है हस्ताक्षर करने का कार्य जो है ये दिल्ली में हुआ था और यहाँ पर इनके चारों जो रियासतें थी अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, इनके शासक थे उनको वहाँ बुलाया गया दिल्ली के अंदर और तब इन्होंने जो है इस पर हस्ताक्षर किए थे। तो इस प्रकार से 27 फरवरी 1948 को जो है इस पर हस्ताक्षर किए गए थे मत्स्य संघ के जो प्रारूप था इस पर, और इसका जो गठन हो गया था वो 18 मार्च 1948 को हुआ था। तो इस प्रकार से मत्स्य संघ यहाँ हमारा समाप्त होता है। अब दूसरा चरण है पूर्वी राजस्थान संघ या राजस्थान यूनियन।
यह जो है सर्वाधिक रियासतों का एकीकरण जो है संघ में किया गया था। और हमारा जो ये पूर्वी जो राजस्थान संघ है वो इस प्रकार से होगा। ये हमारा राजस्थान का मैप है और इसमें ये देखिए ये हो गया हमारा यहाँ मत्स्य संघ, और इस एरिया में जो है ये बाकी का जो एरिया है यहाँ पर जो है 9 रियासतें हैं, और ये 9 रियासतें जो है सर्वाधिक रियासतों का जो है इसमें एकीकरण हुआ है। कौन से? पूर्वी राजस्थान का जो चरण है इसके अंतर्गत, राजस्थान यूनियन के अंतर्गत। तो इसमें 9 रियासतें थी और एक ठिकाना था। तो 9 रियासतें क्रम से इस प्रकार से है, जैसे नीचे की तरफ आ जाते हैं आपके डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये दक्षिण के आ गए। और उसके पश्चात है कोटा, बूंदी और झालावाड़, 3 ये हो गए। उसके पश्चात 3 हैं किशनगढ़, टोंक और शाहपुरा। तो 3-3 के पेयर में यदि हम इनको याद करेंगे तो ये हमें याद होने में आसानी रहेगी। तो इस प्रकार से 9 रियासतें रही हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, फिर उसके बाद है बूंदी, कोटा, झालावाड़, और उसके बाद 3 रियासतें हैं किशनगढ़, टोंक और शाहपुरा। तो कुल मिलाकर जो है 9 रियासतें थी और एक ठिकाना था जिसका नाम है कुशलगढ़ ठिकाना। कुशलगढ़ ठिकाना जो है बांसवाड़ा के अंतर्गत आता है। तो राजस्थान यूनियन के अंतर्गत टोटल हो गए 9 रियासतें, एक ठिकाना। तो यहाँ इसकी राजधानी रही है कोटा। कोटा इसकी राजधानी रही है और इसका गठन हुआ था 25 मार्च 1948 को। जो राजस्थान यूनियन है या इसे पूर्वी राजस्थान संघ बोला जाता है, इसका गठन हुआ है 25 मार्च 1948 को, और इसमें सर्वाधिक रियासतों का एकीकरण किया गया था। नेक्स्ट देखिए, इस चरण में जो है प्रधानमंत्री बनाए गए थे पूर्वी राजस्थान संघ के अंतर्गत। प्रधानमंत्री थे गोकुल लाल असावा, जो कि शाहपुरा, भीलवाड़ा से इनका संबंध रहा है। उसके बाद राष्ट्र प्रमुख बने थे महाराव भीम सिंह, इनका संबंध रहा है कोटा से। और उपराष्ट्र प्रमुख रहे हैं बहादुर सिंह, इनका संबंध रहा है बूंदी से। और उद्घाटन, इस चरण का उद्घाटन हुआ था कोटा में, और इसका भी उद्घाटन किया था NV गौडगिल ने। इसका क्षेत्रफल जो है रहा है 16,807 वर्ग किमी। जो ये मत्स्य संघ का दूसरा चरण था, जिसका नाम पूर्वी राजस्थान संघ या फिर राजस्थान यूनियन, जो कि दूसरा चरण था, तो यहाँ का क्षेत्रफल है 16,807 वर्ग किमी। और यहाँ की जनसंख्या रही है 23.5 लाख यहाँ की जनसंख्या रही है। और यहाँ की कुल आय थी 1.90 करोड़ यहाँ की आय रही है। अब इसके पश्चात हम जो है राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है पूर्वी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान नाम है इसका। और इसका जो है एकीकरण में एक रियासत को शामिल किया गया, वो रियासत थी उदयपुर रियासत। जो पूर्वी राजस्थान संघ था उसमें ही एक और रियासत मिला दी, जैसे पूर्वी राजस्थान या राजस्थान यूनियन के नाम से जाना गया, और बाद में इसको संयुक्त राजस्थान नाम दे दिया गया। जब पूर्वी राजस्थान का अंदर एक रियासत उदयपुर रियासत का विलय कर दिया गया, तब इसका नाम हो गया संयुक्त राजस्थान संघ, इस प्रकार से। और इसका उद्घाटन जो हुआ था वह हुआ था सिटी पैलेस चंद्र महल के अंतर्गत, जो कि उदयपुर में है। और उद्घाटन करने वाले व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू। जो तीसरा चरण था इसका उद्घाटन करने वाले जवाहरलाल नेहरू थे। और यह इस तीसरे चरण का गठन हुआ था 18 अप्रैल 1948 में। दोस्तों, ये जो संयुक्त राजस्थान है उसका मैप इस प्रकार से, ये जैसे हमारा राजस्थान का मैप है, यहाँ हो गया हमारा मत्स्य संघ, और यहाँ हो गया हमारे ये पूर्वी राजस्थान, और यहाँ पर एक उदयपुर को और शामिल कर लिया गया। तो इस प्रकार से ये बन गया हमारा संयुक्त राजस्थान। तो संयुक्त राजस्थान के अंतर्गत जो है पूर्वी राजस्थान की 9 रियासतें और एक उदयपुर रियासत का विलय होने से इसे संयुक्त राजस्थान बोला गया। अब संयुक्त राजस्थान का क्षेत्रफल था 29,977 वर्ग किमी, और आय थी यहाँ की 3.16 करोड़। जनसंख्या यहाँ की रही है
1,60,918 यहाँ की जनसंख्या रही है। तो इस प्रकार से हमारा ये तृतीय चरण रहा और उद्घाटन किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया था। दोस्तों, इसकी राजधानी जो रही है वह उदयपुर रही है। जो ये हमारा चरण था तृतीय चरण, इसकी राजधानी रही है उदयपुर। यहाँ के राज प्रमुख रहे हैं महाराणा भूपाल सिंह, ये यहाँ के राज प्रमुख रहे हैं। और वरिष्ठ उपराज प्रमुख रहे हैं भीम सिंह। इसके कनिष्ठ उपराज प्रमुख रहे हैं बहादुर सिंह। और प्रधानमंत्री रहे हैं माणिक्यलाल वर्मा। तो इस प्रकार से ये हमारा तृतीय चरण यहीं पर समाप्त होता है। उसके पश्चात चालू होता है हमारा चतुर्थ चरण। चतुर्थ चरण के अंतर्गत इसको नाम दिया जाता है वृहद राजस्थान। और वृहद राजस्थान का जो है गठन किया गया था 30 मार्च 1949 को इसका गठन किया गया। संयुक्त राजस्थान में 4 वृहद रियासतों को तथा एक ठिकाने का विलय किया गया, जिसके कारण इसे वृहद राजस्थान नाम दिया गया। अब 4 रियासतें, जो बड़ी बड़ी 4 रियासतें जिनका विलय किया गया था, वो क्रमशः इस प्रकार थी: जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, मारवाड़ या जोधपुर, ये 4 रियासतें और एक ठिकाना लावा ठिकाना, इसका विलय किया गया। तो ये बन गया वृहद राजस्थान। अब इसका जो है गठन का तो हमने बता ही दिया कि 30 मार्च 1949 को इसका गठन किया गया और इसकी राजधानी बनाई गई जयपुर को। जो वृहद राजस्थान था, इसकी राजधानी बनाई गई थी जयपुर को। और महाराज प्रमुख थे महाराणा भूपाल सिंह, जो है यहाँ के महाराजा प्रमुख रहे हैं। फिर राज प्रमुख रहे हैं यहाँ पर सवाई मानसिंह द्वितीय, जो है यहाँ के राज प्रमुख रहे हैं। प्रधानमंत्री रहे हैं यहाँ के हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री को जो है वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया था। इस प्रकार से, और इसका उद्घाटन करने वाले व्यक्ति थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इन्होंने ये उद्घाटन, इस चरण का उद्घाटन किया था कहाँ पर? जयपुर के सिटी पैलेस के अंतर्गत चंद्र महल में जो है इसका उद्घाटन किया था। तो इस प्रकार से ये हमारा जो है चतुर्थ चरण यहाँ समाप्त हो जाता है। यहाँ पर पी सत्यनारायण राव समिति का जो है महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये पी सत्यनारायण राव समिति ने पेयजल की सुविधा के आधार पर जो है जयपुर को यहाँ की राजधानी बना दिया था। ये इसका महत्वपूर्ण फैक्ट रहा है। इसके बाद है 5वां चरण, जिसका नाम रखा गया है संयुक्त वृहद राजस्थान। अब संयुक्त वृहद राजस्थान का गठन हुआ था 15 मई 1949 को इसका गठन किया गया था। और मत्स्य संघ का जो है वृहद राजस्थान में विलय कर दिया गया था। और ये इसकी सिफारिश करने वाली समिति थी शंकर देव राय समिति। शंकर देव राय समिति की सिफारिश के आधार पर मत्स्य संघ का वृहद राजस्थान के अंतर्गत विलय किया गया था। बस इसके अंतर्गत जो है अजमेर व सिरोही जो है 2 ही ऐसे थे जिनको छोड़ दिया गया था। बाकी संपूर्ण जो है राजस्थान को इसमें विलय हो चुका था संयुक्त वृहद राजस्थान के अंतर्गत। अब इसकी राजधानी जो है, संयुक्त वृहद राजस्थान की राजधानी बनी थी जयपुर। और इसके महाराज प्रमुख बने थे महाराजा भूपाल सिंह, जो है इसके महाराजा प्रमुख बने थे, राज प्रमुख। और यहाँ के प्रधानमंत्री रहे थे हीरालाल शास्त्री। और राज प्रमुख रहे थे सवाई मानसिंह द्वितीय। महाराज प्रमुख तो हो गए भूपाल सिंह और राज प्रमुख हो गए सवाई मानसिंह द्वितीय। और प्रधानमंत्री बने यहाँ के हीरालाल शास्त्री। इस प्रकार से 5वां चरण यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद छठा चरण प्रारंभ होता है और छठा चरण का नाम है राजस्थान। और इसका जो गठन किया गया था 26 जनवरी 1950 को जो है इसका गठन किया गया था। और इसमें जो है मध्य प्रदेश का सिरोंज क्षेत्र, आबू और देलवाड़ा जो है, इनको छोड़कर सिरोही राज्य का विलय किया गया था। कि मध्य प्रदेश का जो सिरोंज क्षेत्र था वह और आबू व देलवाड़ा को छोड़कर सिरोही राज्य का जो है इसके अंतर्गत विलय कर दिया गया था। कौन से? इसमें राजस्थान, इसमें छठे चरण के अंतर्गत। अब इसके पश्चात लास्ट चरण बचता है हमारा
सातवां चरण जिसे नाम दिया गया है आधुनिक राजस्थान। जो राजस्थान एकीकरण का जो लास्ट अंतिम रूप रहता है वह है आधुनिक राजस्थान, और इसका गठन होता है 1 नवंबर 1956 को। राजस्थान में आबू देलवाड़ा, राजस्थान के अंतर्गत तो आबू देलवाड़ा का विलय किया गया, और सुनील टप्पा जो है एमपी को दे दिया गया, और अजमेर मेरवाड़ा का विलय भी जो है कर दिया गया राजस्थान के अंतर्गत। इस प्रकार से हमारे राजस्थान के एकीकरण का 7 चरण जो है संपन्न होते हैं। अब इसके बारे में थोड़े महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अजमेर जो है एकमात्र मुख्यमंत्री थे, हीरा भाऊ उपाध्याय जो है एकमात्र मुख्यमंत्री रहे हैं अजमेर से। और वी सत्यनारायण समिति के द्वारा जयपुर को राजधानी बनाया गया। जोधपुर में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई वी सत्यनारायण जो समिति है इसकी सिफारिश के आधार पर। बीकानेर में शिक्षा विभाग और कृषि विभाग भरतपुर में, वन विभाग कोटा में, खनन विभाग उदयपुर में। इस प्रकार जो है ये वी सत्यनारायण समिति की सिफारिश के आधार पर हुआ। राजस्थान की 2 रियासतें भाषा के आधार पर अपना विलय जो है यूपी में चाहती थी। वे रियासतें थी भरतपुर व धौलपुर। ये दोनों ही रियासतें जो है अपना विलय कहाँ चाहती थी? यूपी के अंदर। अब हम यहाँ पर सबसे छोटी रियासत जो क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से रही है वह इस जो राजस्थान के एकीकरण के चरण में वह रही है शाहपुरा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत रही थी जयपुर, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत रही थी जोधपुर। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक करें और वीडियो को देखें अंत तक। धन्यवाद। सही बोल रहा है।